द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक की कुर्सी तो बीजेपी के हाथ से निकल ही चुकी है। क्या अब मणिपुर राज्य भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा? ऐसा क्यों कह रही हूं? ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मणिपुर में बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर में दो समुदाय के बीच लड़ाई जो है उसने हिंसा का रूप ले लिया और उसके बाद मणिपुर जो है वो हिंसा की आंख में जलने लगा। अब खबर आ रही है कि मणिपुर के बीजेपी के विधायक जो हैं वो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इसी के साथ बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ गई हैं। इससे पहले भी जब मणिपुर में हिंसा नहीं हो रही थी, दो समुदाय के बीच लड़ाई नहीं हो रही थी, उससे पहले भी बीजेपी मुख्यमंत्री के कैबिनेट से कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी के लिए एक और संकट सामने आ गया है मणिपुर में, जिसमें बीजेपी के नेता ही अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने कुकी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मांग करने वाले में से एक तो मंत्री हैं, एक विधायक हैं और एक बीजेपी के मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं बीएन सिंह, उनके सलाहकार हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें मणिपुर में भी बढ़ गई। कर्नाटक तो हाथ से निकल ही चुका है, तो क्या अब मणिपुर राज्य भी निकल जाएगा? इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इन सभी विधायकों ने यह भी कहा है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार समुदाय की रक्षा में बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसलिए हम अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अब अलग राज्य बनाने की मांग अपने आप में ही बड़ी बात है और इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी के विधायक ये मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं खबर आपको बताती हूँ कि खबर में विस्तार से क्या जानकारी दी है। खबर देखिए, नवजीवन की लिखा है, मणिपुर में अब बीजेपी के लिए नया संकट। 10 विधायकों ने कुकी समुदाय के लिए अलग राज्य की मांग की है। इन 10 में से 5 जो हैं वो बीजेपी के हैं और बाकी दूसरे दल के हैं। खबर में आगे लिखा है, मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में हिंसा के बीच बीजेपी के 5 सहित विभिन्न दलों के 10 आदिवासी विधायकों ने अप्रत्यक्ष रूप से कुकी आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग उठा दी है। अलग राज्य की मांग अधिक महत्व रखती है क्योंकि 10 विधायकों में से 2 मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सलाहकार हैं। यानी कि जिन विधायकों ने अलग राज्य बनाने की मांग की है कुकी समुदाय के लिए, उनमें से 2 तो मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। बावजूद इसके वो राज्य में कुकी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है, लगभग 1 दशक से नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के कुछ आदिवासी समर्थक वर्ग मणिपुर में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को कुकी आदिवासियों की 10 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जातीय आधार पर पूर्वोत्तर राज्य के एक और विभाजन को आगे बढ़ाते हुए इस मांग को एक बार फिर से उठाया है। 3 मई और उसके बाद हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर की स्थिति सामान्य होने के साथ कुकी समुदाय के सभी 10 विधायकों ने एन बीरेन सिंह सरकार पर समुदाय की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया। इसलिए उन्होंने भारत के संविधान के तहत अलग प्रशासन को आगे बढ़ाने और मणिपुर के पड़ोसियों के रूप में शांतिपूर्वक रहने का संकल्प जो है वो यहाँ पर लिया है। तो आप ये समझे मामला कि क्या मामला मणिपुर में इस वक्त चल रहा है और बीजेपी के लिए नया संकट क्या है। कर्नाटक में बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से हार चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, हम 135 सीटें लाएंगे, बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे, दावे कर रही थी कि दोबारा हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ वो आप सभी ने देखा। मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, अपनी ताकत जो है वो पूरी तरीके से कर्नाटक के चुनाव प्रचार में झोंक रहे थे, लेकिन परिणाम जो है वो कुछ भी नहीं मिला। मोदी मैजिक कर्नाटक में फेल हो गया, जिसके बाद मणिपुर में भी बीजेपी को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हीं के विधायक जो हैं वो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं कुकी समुदाय के लिए और इनमें से 2 मंत्री और एक मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। आगे इस खबर में लिखा है कि हाल ही की
जातीय हिंसा से ठीक पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अप्रैल की शुरुआत में गंभीर असंतोष का सामना कर रहे थे। यह असंतोष उन्हीं के पार्टी के विधायक मंत्री उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री से जता रहे थे। जब बीजेपी के 4 वरिष्ठ विधायकों ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था। सिंह के नेतृत्व वाली पहली बीजेपी सरकार में 4 विधायकों में से 2 कैबिनेट मंत्री थे। बीजेपी के 4 विधायकों ने कथित तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के लिए दिल्ली में डेरा भी डाला। वो खबरें भी हमने आपको दिखाई। इन 4 विधायकों के अलावा भगवा पार्टी के लगभग 1 दर्जन विधायक भी कथित तौर पर बीरेन सिंह की कार्यशैली से नाखुश थे। तो यहां पर मणिपुर में बीजेपी ने जैसे तैसे करके सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलना कितना मुश्किल हो रहा है ये आप शुरू से ही देख रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कार्यशैली से उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो नाखुश हैं, डिससैटिस्फाई हैं, असंतोष जो है वो पैदा हो रहा है, जिसके चलते पहले ही विधायकों ने इस्तीफे जो है वो देने शुरू कर दिए थे। और अब आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई, 2 समुदाय के बीच जो लड़ाई है मणिपुर में, ये बेहद पुरानी है, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन बीजेपी इसे रोकने में या फिर यूं कहीं कि इसे हैंडल करने में पूरी तरीके से नाकाम रह रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का सारा ध्यान तो कर्नाटक चुनाव में था, इसलिए मणिपुर में ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं मणिपुर में, अब जो कुछ मांगे सामने आ रही हैं, अलग राज्य बनाने की मांग जो सामने आ रही है, उसे बीजेपी किस तरीके से हैंडल करेगी ये देखना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग राज्य की मांग करने वाले 10 विधायकों में से बीजेपी के 5 विधायक हैं, जिनमें से 2 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री का सलाहकार है और 2 विधायक हैं। जेडीयू के 2 हैं, कुकी पीपल्स अलायंस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं जो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जो कुल 27.21% में से लगभग 37 से 40% है। यहां पर यह भी लिखा है खबर में कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच कई मुद्दों पर धारणाओं में मतभेद है, जहां 4 लाख आबादी में से 27 से 28% आदिवासी हैं। हालांकि नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों की मांग के लिए अलग राज्य है। मणिपुर में अलग राज्य की मांग अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इसे सत्तारूढ़ दल के विधायकों और उनके सहयोगी द्वारा ही उठाया गया है। यानी कि यहाँ पर किसी विपक्ष का कोई काम नहीं है। अगर बीजेपी ये बोलना चाहे कि विपक्ष ने जो है भड़का दिया, विपक्ष की ये मांग है, विपक्ष जो है वो नफरत की राजनीति कर रही है, कुछ भी आरोप जो है यहाँ पर बीजेपी नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये जो मांग उठा रहे हैं वो उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के सहयोगी संगठन जो हैं, गठबंधन जो है, उनके सहयोगी दल जो हैं, वही ये मांग उठा रहे। तो यहाँ पर बीजेपी जो है विरोधियों पर भी दोष जो है नहीं मर सकती है। 10 विधायकों के हस्ताक्षरित यानी कि साइन वाले बयान में कहा गया है कि मणिपुर में 3 मई को बहुसंख्यक मेइती द्वारा शुरू की गई बैराकटोक हिंसा और चिन कुकी मिजो जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा समर्थित हिंसा ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया और मणिपुर राज्य के कुल अलगाव को प्रभावित कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे लोग मणिपुर के तहत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के खिलाफ नफरत इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है कि विधायक, मंत्री, पादरी, पुलिस, सिविल अधिकारी, आम आदमी और महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। बयान में विधायक ये भी कह रहे हैं, जो विधायक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैतेई के बीच फिर से रहना हमारे लोगों के लिए मौत के समान है और हम लोग जो है वहां पर नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन 10 विधायकों में से कौन कौन से विधायक हैं और उनके क्या नाम है और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 10 विधायकों में से लेपताओ हाउकिप तेंगुपाल विधानसभा क्षेत्र से, लेट जमांग हाउकिप हैंगलेप से, नेचल किम्पजेन कांग पोकपी से, पाउनीलाल हाउकिप साइनकोट से, बुंजांगिन वाल्टे थानलॉन से सभी भाजपा विधायक, नंगू रसंगलूर सनाटे तिपाईमुख से और LM खोटे चुराचंदपुर दोनों जदयू विधायक, किमेनो हाउकिप हाशिंगटन साइकुल से और चिलनुनथांग सिंघाट दोनों KP सदस्य की बात करें तो और निर्दलीय विधायक की बात करें तो हाउ खोटले किपजेन सेतु शामिल हैं। तो ये उन विधायकों के नाम हैं और विधानसभा क्षेत्र हैं और पार्टी के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के 5 विधायकों ने और उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने ही यहाँ पर कुकी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो कर दी है। अब देखना यह होगा कि मणिपुर में इस संकट से बीजेपी किस तरीके से निपटेगी, या फिर कर्नाटक के बाद मणिपुर भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। आप इस खबर को लेकर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, बीजेपी जिस संकट से गुजर रही है, मणिपुर में जिस तरीके से बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि हिंसा को नियंत्रण करने में विफल रही है, समुदायों की रक्षा करने में विफल रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।